जगाता है क्या? नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आसिफ और आप देख रहे हैं दो रुख। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में महंगाई का बहुत अहम रोल देखा जाता रहा है। महंगाई अक्सर हुकूमतों पर भारी पड़ती है और कई बार महंगाई को लेकर आवाम की नाराजगी ने हुकूमतों को बदलने का काम किया है। मुल्क में फिलहाल जो हालात हैं वो लगातार ऐसे ही बनते जा रहे हैं कि जब आम इंसान, आम आदमी लगातार बढ़ती महंगाई से खुद को परेशान महसूस कर रहा है। आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। गुज़िश्ता कई रोज से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर 26 पैसे फी लीटर तो डीजल की कीमत में 29 पैसे फी लीटर तक का इजाफा किया गया है। इजाफी कीमतों के बाद अब यानी जो कुछ चंद बड़े शहरों हैं उनमें अगर हम देखें तो दिल्ली में पेट्रोल 88 रुपए 99 पैसे फी लीटर और डीजल 69 रुपए 35 पैसे तक जा पहुंचा है। तो सवाल यह पैदा होता है कि फरवरी महीने में लगातार 9वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। क्या यह इजाफा इसी तरह से होता रहेगा, जारी रहेगा? क्योंकि मुल्क में जो हालात हैं कोरोना के दौर में और उससे पहले जो नोटबंदी के हालात पैदा हुए थे, कई तरह के ऐसे मामले थे जिसने मुल्क में लोगों की जेबें थोड़ी पहले से हल्की कर रखी है। ऐसे में महंगाई की मार जो है वो किस हद तक लोगों को इस अंजाम से जूझने के लिए मजबूर करेगा। इसके अलावा एलपीजी यानी जो रसोई गैस है, एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफे से भी आवाम परेशान है। फरवरी महीने में ही 2 बार रसोई गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है। करीब 10 दिनों पहले 25 रुपए और अब फी सिलेंडर 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया। जाहिर है कि इसमें दो अलग अलग पहलू हैं। जो बरसर-ए-इक़्तिदार जमात है उनका अपना रुख है, वो इसे डिफेंड करेंगे शायद, लेकिन जब वही जमात अपोजिशन में होती है तो फिर वो आवाम के परेशानियों के साथ भी खड़ी होती है। तो ऐसे में जो दो रुख हैं इस बढ़ती महंगाई को लेकर, ये क्या है? हमारे साथ हैं बीजेपी से रमन मलिक, तर्जुमान है पार्टी के, और पल्लवी शर्मा, तर्जुमान कांग्रेस के। हम इन दोनों से इनका रुख जानना चाहेंगे कि आखिर जो बढ़ती महंगाई है इस पर इनका रुख क्या है। पहले मैं पल्लवी शर्मा आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आपकी पार्टी ने कई जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया है। सवाल यह पैदा होता है कि कांग्रेस अपोजिशन में रहते हुए क्या रुख रखती है, क्या नजरिया रखती है बढ़ती महंगाई पर? देखिए, आज देश के सामने कई मुद्दे हैं, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन महंगाई उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसानों का मुद्दा भी है, लेकिन महंगाई भी एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है। तो ये जो सरकार है ये हर स्तर पर पूरी तरह से असफल है इस फिलहाल के दौर में। आप देख लीजिए, ठीक है। मोदी जी जब 2014 में सरकार बनाने की इच्छा कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, तो उनका क्या नारा था कि भाजपा लाइए, महंगाई भगाइए। ठीक है, बड़े बड़े पेट्रोल पंप पे अपनी हजारों करोड़ों की होर्डिंग लगाई, एडवर्टाइजमेंट की। और देखिए, आज जब उनकी सरकार है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल यानी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सबका दाम जो है सबसे कम है, तो मोदी सरकार देखिए देश में किन दामों पे पेट्रोल डीजल आम आदमी को मुआयना करा रही है। क्या आम आदमी, क्या देश की गृहणियां, क्या ये जो जूझ रही है इस महंगाई से, क्या वो ये महंगाई की मार सहने में सक्षम है? बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, पिछला ये जो साल गया, इस पे जो आर्थिक मंदी है वो भी स्तर पर है। आर्थिक मंदी इस वक्त स्तर पर है क्योंकि पिछले साल सब कारोबार जो था देश का ठप रहा। सिर्फ एक एग्रीकल्चर सेक्टर था जो चलता रहा, जिससे देश की रीढ़ की हड्डी बची रही। अब तो मोदी सरकार उस एग्रीकल्चर सेक्टर को भी पूरी तरह से तोड़ना चाहती है। ठीक है, दूसरी बात आप देखिए, सिर्फ 14 दिनों में, केवल 14 दिनों में 75 रुपए गैस एलपीजी सिलेंडरों की कीमत बढ़ गई है, सिर्फ 14 रुपए में। और अगर सिर्फ 14 दिनों में 75 रुपए, और 1.5 महीने में देखेंगे तो 175 रुपए बढ़ गई है। दिसंबर 2020 में 2 बार 50-50 रुपए का इन्होंने हाइक दिया था एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस में। तो सिर्फ 1.5 महीने में आपने 175 रुपए गैस के प्राइसेस, एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ा दी। इस तरह की सरकार है ये। ऊपर से एक्साइज ड्यूटी देखिए आप, इस केंद्र सरकार को, इस भाजपा सरकार को सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है। इनको देश के आम नागरिक से, देश की जनता से किसी तरह का कोई लगाव नहीं। मुझे याद है मोदी जी कहते थे कि मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठा के चला जाऊंगा, लेकिन वो झोला खाली नहीं होगा, उसमें देश की जनता का, आम आदमी का हक का पैसा, खून पसीने का पैसा उसमें भरा होगा उस झोले में जब तक मोदी जी जाएंगे।
ठीक है, मैं अभी फर्स्ट रिएक्शन के तौर पे नाज़रीन आपने पल्लवी शर्मा को सुना, कांग्रेस की तर्जुमान है। चूंकि ये प्रोग्राम दो रुख है, इस पे सिर्फ दो पार्टियों के ही जो नुमाइंदे हैं उनको अपना रुख रखना होता है। तो अब मैं रमन मलिक जी का इस पर रुख ले लेता हूं, फिर ये दोनों आजाद होंगे क्रॉस कमेंट के लिए। रमन मलिक साहब, मेरा पहला सवाल आपसे तो ये है कि महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है, क्या यह समझा जाए कि चूंकि अभी जो आइंदा 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, ऐलान से ठीक पहले फिर ये गियर डाउन होता चला जाएगा, महंगाई ये जो कम होती चली जाएगी? क्या है इसकी वजह क्या है, क्यों महंगाई बेलगाम हो रही है? 14 दिनों के अंदर 75 रुपए एक सिलेंडर पर, 75 रुपए, जबकि तमाम दुनिया अब यह जानती है कि किस तरह से कोरोना ने और उसके बहुत सारे ऐसी वजह है जिसके वजह कर लोगों की कमर टूटी है और जो कमाई का जो एक जरिया था वो कमजोर पड़ा है। ऐसे में कैसे झेल पाएगी? आपका क्या इस पर नजरिया है? देखिए, सबसे पहले तो हमारी बहन पल्लवी शर्मा ने जिस तरह से बोला, मैं उसका जवाब दे दूं कि ये कोई गांधी नेहरू परिवार नहीं है कि जेब में पैसे डाले, रियासतें बनाई और मजे करे, फिर जीजा जी को मजे कराए। ये साफ सुथरी सरकार है, इसमें कोई नेशनल हेरल्ड नहीं होता कि अपनी पार्टी में ही सेंध लगा दी जाए। लेकिन बहरहाल हम जो विषय बात कर रहे हैं, हम उसी पे रहते हुए आगे बात करते हैं कि आप बोलते हैं कि महंगाई और ये बढ़ गए, फ्री मार्केट करना, और कांग्रेस ने जो जब इनिशियल स्टेप हुए थे ये डीरेगुलेशन के, तब भी ये कांग्रेस का ही रिजीम थी, कोई हमारी रिजीम नहीं थी तब। लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति है, मैं उसका आपको बता दूं कि वर्तमान में अप्रैल के माह में 18.8 का रेट था प्रति बैरल पेट्रोल का, जो क्रूड था। आज की डेट में वो 63 से ऊपर पहुंचा हुआ प्रति बैरल, $63 प्रति बैरल। ये 245%। मैं आऊंगा आपके पास, पल्लवी जी आपके पास आऊंगा, आप प्लीज अपना जवाब सेव रखिए, मैं आऊंगा आपके पास जी। हाँ, जंप आया 245% का। 245% का जब जंप आता है तो उसका रिपल इफेक्ट आएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर बता सकता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं, और फिर उनका मुखारबिन जो उनके प्रवक्ता और सिपह सालार हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो बहुत कुछ बोल रहे थे। मैं यही पूछना चाहूंगा कि राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कितना टैक्स ले रहे हैं साहब? छोड़ दीजिए ना, वो टैक्स लेकर दिखाइए, छोड़ के दिखाइए। एक चीज। दूसरा, आपने ये बोला कि जी आप जेब में लेकर जाएंगे। मैं ये समझना चाहता हूं कि जब कोरोना काल आया और लॉकडाउन हो गया, उस लॉकडाउन में सारी आर्थिक व्यवस्थाएं ठप हो गई। सरकार ने 80 करोड़ लोगों की देखभाल करी। मेरा सवाल महंगाई पर था, सरकार ने कोरोना में क्या किया? सवाल मेरा नहीं है, माफ कीजिएगा, मेरा सवाल महंगाई पर है। क्या 14 दिनों के अंदर, यानी कि अभी 14 दिनों के अंदर फी सिलेंडर रसोई गैस की कीमत जो है 75 रुपए बढ़ जाती है, इस पर आप कुछ कह नहीं रहे? मतलब आप सिर्फ ये अपना रुख इस पर रखिए ना कि ये क्या सही है? अप्रैल से अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर $18.80 से लेके $63, कोई 12 सेंट या 18 सेंट के करीब रेट चल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब 245% क्रूड जंप हुआ अप्रैल से अभी तक, तो उसका इफेक्ट आएगा। एक चीज। दूसरी चीज, मतलब ये आवाम के लिए जानकारी है कि ये पहली बार है कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए तक जा पहुंची है। पल्लवी, नो यू कैन क्रॉस कमेंट। पल्लवी। बिल्कुल, देखिए, मैं यही बोलना चाह रही थी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पूरे देश को याद है, बीजेपी ने भारत बंद की कॉल दी थी महंगाई के चलते। महंगाई पे ये प्रोटेस्ट करना चाहते थे और इन्होंने उसके चलते भारत बंद की कॉल दी थी, और स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेके बीच सड़क में आ बैठी। इनका एक ऑफिशियल, इन्हीं के ऑफिशियल अकाउंट से, बीजेपी भाजपा के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट भी है कि अगर महंगाई कम नहीं हुई तो हिंसा हो सकती है। आज अगर कोई महंगाई पे आवाज उठाएगा, आज अगर कोई आम आदमी किसानों के मुद्दे पे बोलेगा, देश की बच्चियां 20-21 साल की किसानों के मुद्दे पे बोलेंगी, तो उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा, उनपे एंटी नेशनल होने का ठप्पा लगा दिया जाएगा। ये तो इस सरकार महंगाई, जी महंगाई हमारा मौजूद है जी। महंगाई पे ही बोल रही हूँ। अगर महंगाई पे भी कोई आम नागरिक आवाज उठाएगा, देश की गृहिणियां आवाज उठाएंगी, तो उन्हें एंटी नेशनल का ठप्पा लगा के जेल में बंद कर देगी ये सरकार। ठीक है। दूसरी, मैं नहीं, एक सेकंड से मुझे कंप्लीट करने दीजिए। और इन्होंने बात की अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल प्राइसेस की।
मैं याद दिला दूं, 2011-2012 में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंदी चल रही थी, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन था। इन्हें अगर याद हो, अमेरिका में भी कई बैंक जो हैं वो बंद हो गए थे, पूरा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन था, क्रूड ऑयल के प्राइसेस चरम सीमा पे थे। पिछले दिनों में क्रूड ऑयल के प्राइसेस का हिस्टोरिक लो हुआ है, मतलब इतिहास में पहली बार इतना कम प्राइस क्रूड ऑयल का रजिस्टर हुआ। लेकिन हमारे देश में क्या होता रहा, लगातार पेट्रोल के प्राइस, डीजल के प्राइस रमन मलिक साहब, इसका जवाब तो शायद देना चाहिए आपको कि जब अंतरराष्ट्रीय यानी बैनुल अक़वामी सतह पर क्रूड ऑयल की कीमत बहुत कम थी, मतलब हिस्टोरिकली कम थी, तब भी हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमत ज्यादा थी, जो अभी पल्लवी कह रहे हैं, इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? मैं जस्टिफाई बताता हूं कैसे करते हैं। जब $100 से ऊपर बैरल था, और पल्लवी जी याद करा रही हैं, तो वो साथ में ये नहीं याद कराती कि 1,25,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स इस सरकार, उस समय की यूपीए सरकार ने मार्केट से उठाए थे, और उसके ऊपर आज भी भारत सरकार ब्याज दे रही है। ये नहीं बताएंगी। क्यों नहीं बताएंगी? क्योंकि सब्सिडी तो दे देनी है, लेकिन सब्सिडी के लिए पैसा कहां से आएगा और उसके ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है वो नहीं देखेंगी। बहरहाल, आप उसमें दूसरा पॉइंट अब आप ले आइए कि आप बोलते हैं कि प्राइस बढ़ी। साहब, प्राइस उस समय भी 84-85 रुपए का तेल बिका है। मैं जो बात आज यहाँ पे उठाना चाहता हूं और साथ आपसे कर रहा हूं कि हमने बिल्कुल प्रदर्शन करे, और हम प्रदर्शन करना हर एक का अधिकार है, लेकिन महंगाई के साथ साथ क्या फिस्कल डेफिसिट और बाकी चीजें जो उस समय थे और आज हैं, उसमें कोई समानता है? बिल्कुल नहीं है। आज फिस्कल प्रूडेंस जो हिंदुस्तान की है वो बहुत अच्छी है। रमन मलिक साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं आम नागरिक के हैसियत से सवाल पूछता हूं, क्या महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता? क्या 14 दिनों के अंदर 75 रुपया फी सिलेंडर का दाम बढ़ना, क्या इसे आप जायज मानते हैं? इसे आप मौजूदा हालात के लिए सेहतमंद मानते हैं? मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मैं आज तो आपको ये बोल दूं कि जी मैं आपको 75 रुपए सिलेंडर कम कर रहा हूं, लेकिन साथ में 7500 करोड़ रुपए का एक ब्याज पे लेके पैसा और सरकार और जनता के ऊपर डाल दूं। ये जो है कि जी मैं आपको 1 रुपया दे रहा हूं और 10 रुपए का जो ऋण है वो आपके सर पे डाल दूं, क्या ये एक वाजिब तरीका है काम करने का? मतलब आप अभी पल्लवी का सवाल और मेरा सवाल सिर्फ यही है कि क्या अभी रेट और बढ़ेंगी? क्या महंगाई का दर अभी और बढ़ेगा? और कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा अक्सर देखा गया है कि इलेक्शन का डेट जब बहुत करीब आ जाता है तो फिर कीमत घटने लगती है, क्या ऐसा होगा? देखिए, मार्केट फोर्सेस से कंट्रोल्ड है, ये कोई मैकेनिज्म भाजपा की सरकार ने नहीं बनाया। हमारी सरकार आने से पहले पेट्रोल और डीजल का उदारीकरण उस सेक्टर में हुआ, लेकिन आज भी मैं एक चीज बोल रहा हूं आपको कि ये सरकार हर तरीके से गरीब के लिए काम करती है। पल्लवी, सरकार गरीब के लिए काम कर रही है, फिर कांग्रेस को क्यों एतराज है? 80 करोड़ लोगों को 3 महीने तक मुफ्त राशन इस देश में दिया। देखिए, देश की जनता अच्छे से समझती है कि मोदी जी जो अपने आप को 2014 में उन्होंने अपने आप को देश के सामने कहा था कि मैं एक चाय वाला हूं, एक चाय वाला जो आज 1 लाख रुपए का सूट पहन के चल रहा है, 2 लाख रुपए के चश्मे, 1.5 लाख रुपए का पश्मीना का शॉल, उसे देश के जो देश में गरीबों के लिए भाई मारने वाला राहुल बीच में नहीं बोली, सिर्फ 2 लोग हैं, आपको वक्त मिल जाएगा प्लीज सर, प्लीज। देखिए, आज मैडम आप नहीं बोली, लेकिन आप जो कर दिया मुंह में बोल देंगी तो फिर वो उचित नहीं है। मर्यादा से डिबेट की हो, अच्छी डिबेट करें, बहुत अच्छी बात है। रिबार्ट कीजिएगा, आपका भी साफ समझ आएगा, देश की जनता को फैसला करने दीजिए, फिर कौन ठीक बोल रहा है। देखिए, आज वो देश के गरीब कौन है? मजदूर। मजदूरों के साथ जब लॉकडाउन हुआ तो इस सरकार का क्या रवैया था? पूरे देश ने देखा, इस सरकार ने गरीब मजदूर। पल्लवी, मेरा एक सवाल है। मलिक साहब ये कह रहे हैं कि जो भी हालात मौजूदा हैं, अगर ये महंगाई पेट्रोल की या एलपीजी की या डीजल की नहीं बढ़ेगी तो जनता पर जो है कर्ज का बोझ ज्यादा बढ़ जाएगा। वो कह रहे हैं कि मोदी हुकूमत आम आदमी के और गरीबों के साथ है। कांग्रेस इसका जवाब कैसे देगी? क्या 100 रुपए लीटर पेट्रोल ये गरीबी के साथ की बात है? कांग्रेस के पास क्या जवाब है? बिल्कुल यही जवाब है। क्या 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल गरीबों के साथ होने की बात है? क्या 14 दिन में 75 रुपए आप गैस सिलेंडर देते हैं? ये और आसाम में 5 रुपए कम कराया, आप भी कर दीजिए।
अरे सर रुकिए ना, राजस्थान को सबसे ज्यादा जरूरत है साहब, वहां 100 रुपए टॉप गया। एक 10वीं कक्षा के छात्र को बेसिक इकोनॉमिक्स पता होगी कि जब आर्थिक मंदी होती है तो सरकार का पहला दायित्व होता है डिमांड क्रिएट करना। जब आप इन्फ्लेशन कर देंगे, जब आप महंगाई बढ़ा देंगे तो डिमांड कहां से क्रिएट होगी? आर्थिक मंदी तो बनी रहेगी ना। एक 10वीं कक्षा के बेसिक सिलेंडर और पेट्रोल की डिमांड कभी कम नहीं हुई, समझ नहीं आती। और अभी सिलेंडर और पेट्रोल की डिमांड कितनी कम हो गई मैडम जब हिंदुस्तान में? असम में चुनाव लॉकडाउन के बाद कितना उछाला है सकती है तो बाकी भारत देश में क्यों आंकड़े नहीं कर बढ़े सकती? कभी? क्योंकि वहां भी चुनाव नहीं है। असम में चुनाव लॉकडाउन के बाद पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन बाकी देश में क्यों नहीं आप ये राहत दे सकते? रिकवरी आई है। आप ये बताइए कि जब ये रिकवरी आएगी तो डिमांड बढ़ गई कि बढ़ गई? देश के गरीब से आपकी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को कोई हमदर्दी नहीं है। अगर असम में देखिए ये तो पता लग ही जाता है जब गरीब जो है वो बार बार नरेंद्र मोदी को अपना मसीहा मानता है, और अमीर जो है जो आजकल दलाली पे जीता था आज तक, जो जीजा जी जैसे लोग थे, वो राहुल गांधी को अपना मसीहा मानते हैं। अरे सर रहने दीजिए, सबको पता है आप दो अरे लोग सरकार चला रहे हैं और दो लोगों के लिए चला रहे हैं। गरीब किसान दो है या लोग नहीं है? सरकार चला रहे हैं और दो ही लोगों के लिए चला रहे हैं। गरीब सिर्फ किसान है अमित या शाह नहीं है? और मोदी सब फैसले लेते हैं। दो ही देखिए लोगों के लिए बात चला यहाँ रहे पर हैं। गरीबों की हो रही है या आम इंसान की हो रही है? जो बिल्कुल गरीब है वो तो पेट्रोल शायद वो खरीद के अपनी गाड़ी में भरता भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जब बढ़ती हैं और उससे जब सवारी जो है वो महंगी हो जाती है, किराया बढ़ जाता है, तो उसको सीधे सीधे नुकसान इसका होता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अगर इसी तरह से इन्फ्लेशन हाई होता रहेगा रमन मलिक साहब, तो क्या हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? मतलब कहां पर ऐसा लिमिट आखिर कहीं तो लिमिट होगी ना कि भाई 100 रुपए तक पेट्रोल पहुंच गया, कहीं तो लिमिट होगी कि इतना ना हो कम से कम। कोई लिमिट तो होगी। आप बाजार के हवाले ठीक, लेकिन बाजार सरकार से दूर तो नहीं है ना। देखिए दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जब कोरोना काल आया तो सारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की बंद हो गई, और उसके बाद जब दोबारा शुरू हुई, लेकिन इसके बावजूद मलिक साहब आप पड़ोसी मुल्कों का हाल देखिए, वहां पेट्रोल की कीमतें कम है, कोरोना का असर वहां भी पड़ा था। मान्यवर एक मिनट सुनिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। सबसे पहली बात, जिस प्रकार से देश के अंदर स्पेंडिंग बढ़ानी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आपने बजट में देखा, 5 लाख करोड़ से ऊपर का कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके अलावा जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था वो भी काम हो रहा है, रसद पे भी काम हो रहा है, उसके अलावा वैक्सीन पे भी काम हुआ, उसके अलावा हेल्थ केयर पे भी बढ़ावा दिया। मेरे को ये बताइए, ये तो सारा हो रहा है। आज देश में आपको 2G, कोलगेट, ये सब नहीं दिखने को मिलते, ना सुनने को मिलते, ना अगस्ता वेस्टलैंड सुनने को मिलता है। लेकिन हाँ इतना जरूर सुनने को मिलता है कि जी सरकार ने गरीबों के लिए अब ये नई स्कीम लगा दी, इससे ये बेनिफिट हो गया। लोगों को जब घर मिले, पक्की छत मिली, तब तो कांग्रेस कहीं नहीं थी, वो विचार उनके घर में कभी नहीं आता। गैस सिलेंडर मिलने का विचार कभी नहीं आता। ये नहीं कभी आता विचार कि गरीबों के अकाउंट में 6,000 रुपए पहुंचाते। ये नहीं आता कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस देते। ये नहीं आता कि उनको अच्छाई को सब वेलकम करते हैं। मेरा सवाल सीधा ये है, आम नागरिक की हैसियत से क्या ये महंगाई का कहीं पर एक स्पेस है जहां पर वो जाकर रुक जाए? सरकार नजर बनाए हुए है। इन्होंने जो गैस सिलेंडर मुहैया कराए हैं उनका बाज़ाब्ता, मैं आपको वही उदाहरण दे रहा था कि सोनोवाल जी ने जो आसाम से वित्त मंत्री है, उन्होंने बहुत अच्छी काम करा कि उन्होंने 5 रुपए प्रति लीटर जो कर था वो रिड्यूस करा है। मैं आज आपके माध्यम से बोलता हूं कि ये जो पेट्रोल के ऊपर रेट हैं, कम से कम अशोक गहलोत जी, कैप्टन अरविंदर सिंह, ये या वो बघेल जी, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसी रियासतें हैं मलिक साहब जहां पर आपकी ही हुकूमत है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर रेट कम नहीं हो रहा। और आप ऐसे भी तजिया करेंगे तो जो सेंटर का उसमें टैक्स जा रहा है वो स्टेट के टैक्स से लगभग डबल है। सवाल ये बात इस बात को लेकर है। पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस भी ठीक है रही है सरकार में, अभी आप अपोजिशन में हैं। आपने कहा कि जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो आपने एक वजीर का नाम भी लिया कि उन्होंने भी सड़कों पर आकर जो है एहतजाज किया था, लेकिन ये हक तो कांग्रेस को भी है। अगर आपको लगता है कि ये अवाम के हक की बात उठानी है तो कांग्रेस उस तरह से सड़कों पर तो नजर नहीं आ रही।
नहीं, देखिए, आज ही कांग्रेस पार्टी बहुत टाइम से ये मुद्दा उठा रही है। ये महंगाई जो बढ़ रही है ये आज से नहीं बढ़ रही, आज सिर्फ इतना है क्योंकि देश में आर्थिक मंदी इतनी हुई है कोरोना के चलते कि आज ये सरकार का ये दाम बढ़ाना और इसको चरम सीमा पर पहुंचाना बिल्कुल ही निर्दयी है। इसीलिए आज इतना आम आदमी जागरूक हो गया है। लेकिन ये महंगाई तो कई सालों से, जब से इनकी सरकार आई है, लगातार बढ़ती जा रही है। आप 2018 में देखिए, पाकिस्तान इनको हर बात पे याद आ जाता है, तब इनको पाकिस्तान याद नहीं आया जब वहां पे पेट्रोल भारत से सस्ता हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान ने वैक्सीन बनाई क्या? तब इन्हें पाकिस्तान याद नहीं आ रहा था। दूसरी बात, आप जानते हैं, मेट्रो आ गई, जनता को बताना चाहिए, इतने सारे हवाई अड्डे बन गए पाकिस्तान के अंदर, मॉडर्न बसेस आ गई पाकिस्तान के अंदर, अच्छे अस्पताल आ गए पाकिस्तान के अंदर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, पाकिस्तान चाइना का गुलाम हो गया जिसके गुलाम आएगा। एमओयू साइन करके आए थे जो देश को बेचने पे तुली है। अरे एमओयू साइन करके आए थे ना पाकिस्तान की तरह। देश की गरीब जनता के बारे में क्या पाकिस्तान ने सीपैक हजारों करोड़ों की तो हवाई यात्रा मोदी जी कराते हैं, हजारों करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट की सरकार कर देती है। विश्व की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी है भाजपा, उसके बावजूद इनको देश की गरीब जनता आज नहीं दिख रही। मजदूर के हालात देख लीजिए, आप ये बता दीजिए कोरोना काल में कांग्रेस ने कितने लोगों को हालात देख लीजिए। लेकिन ये सरकार राशन ये दिया, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कितनी सेवा करी गरीबों की, बताइए आज देश की जनता को देखने दीजिए किस तरह रमन मलिक जो भाजपा की सरकार बोल रही है कि हमारे हाथ खड़े हैं, मेरे हम दल कोई ने राहत नहीं दे 20 सकते। करोड़ से महंगाई ऊपर बढ़ती लोगों को रहेगी, भोजन कराया। आज हमें आप नहीं पेट्रोल बता 100 पाएंगी, रुपए डीजल मेरे है, दल ने कल ये 5 200 करोड़ रुपए से ऊपर डीजल हो राशन के जाएगा। पैकेट बांटे। इस सरकार आप के नहीं हाथ बता खड़े पाएंगी, हैं। मेरे ये दल ने सरकार 5 करोड़ कोई से राहत ऊपर नहीं दे फेस मास्क सकती। बांटे। ये आप नहीं सरकार बता कोई पाएंगी राहत क्योंकि नहीं आप दे लोग घर में सकती। बैठे इस सरकार ने अय्याशी कर रहे हाथ थे। खड़े कर लिए हैं। मेरा एक सवाल सीधा यहां पर यही है, मैं सिर्फ आप दोनों का रुख जानना चाह रहा हूं, चूंकि मैं जो है वो अवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूं, आपको अपनी पार्टी का रुख यहां रखना है। सवाल यही है कि क्या यह महंगाई अभी और बढ़ती जाएगी? सवाल आपसे मलिक साहब, क्या महंगाई अभी बढ़ती जाएगी? क्या ये जो रसोई गैस की कीमत है, जो अनसब्सिडाइज, सब्सिडी वाली की बात कर रहा हूं, सब्सिडाइज जिसकी सब्सिडी है उस पर भी, यानी ये क्या 1000 रुपए को पार करने वाला है? सवाल सीधा ये है। या आप कुछ कहेंगे कि नहीं बहुत जल्द इस पर कुछ काबू पाया जा सकता है? आवाम जानना चाहती है मलिक साहब। वित्त मंत्रालय इन विषयों के ऊपर ये क्या काबू पाएंगे? जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें इतनी नीचे थी, ये तब काबू नहीं पा पाए, ये तब लगातार दाम बढ़ाते हैं। ऐसा है, क्या काबू पाएंगे? आपकी तरह ये आप क्या काबू पाएंगे? इस सरकार को बस अपनी जेबें भरने से मतलब है। आम आदमी के खून पसीने की कमाई लूट के ये सरकार अपनी जेबें भरना चाहती है। ये सरकार छोड़ो, इस देश की बात इतनी सी है कि इस समय सरकार इस पे नजर बनाए हुए है और जब जरूरत पड़ेगी सरकार इसमें उचित कदम उठाएगी। तो कांग्रेस का इल्जाम है कि जो बरसर इक़्तिदार जमात है बीजेपी, वो गरीबों का ख्याल नहीं कर रही है और इसलिए गरीबों के साथ लगातार जुल्म हो रहा है, जो कांग्रेस का कहना है। मलिक साहब ये कह रहे हैं, बीजेपी का कहना है कि लगातार सरकार के इस पर नजर है और जब कभी ऐसा लगेगा कि नहीं वाकई ये चीजें हद से ज्यादा हो रही हैं तो इस पर सरकार जरूर एक्शन लेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो हद तय कौन करेगा? पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल 100 रुपए तक जा पहुंचा है, यह हद तय कौन करेगा? पहली बार ऐसा हुआ है कि 14 दिनों के अंदर 2 बार एलपीजी सिलेंडर्स के दाम बढ़े हैं, पहले 25 रुपए, उसके बाद फिर 50 रुपए यानी 75 रुपए। आखिर सवाल यह है कि यह हद तय कौन करेगा? क्या ये तमाम हदूद तब तय होंगे जब इंतखाबात करीब रह जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर हमारा साथ देने के लिए। नाज़रीन आपका शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।